जय हिंद। ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कार्य पढ़ चुके हैं। आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई वस्तु कार्य कर सकती है। ऊर्जा वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई वस्तु कार्य कर सकती है। और ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है। सीजीएस इकाई अर्ग होता है। और 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी क्या है? ऊर्जा के प्रकार है। अब गतिज ऊर्जा, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। गतिज ऊर्जा है क्या? काइनेटिक एनर्जी, गति के कारण प्राप्त ऊर्जा, जिसमें गति हो, गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है। अब जैसे कार है, कार एकदम स्पीड में जा रही है, तो ये जो स्पीड में जा रही है तो यही गति के कारण गतिज ऊर्जा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पे। अब इसका फार्मूला में ही लिखा हुआ है कि गतिज ऊर्जा बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, और v का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी वेग। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर किया। तो इसके सूत्र में दिया गया है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वेग दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए। कैसे? यहाँ देखिए, वेग दुगुना होगा तो यहाँ पहले से v² है, इधर सभी चीजों को छोड़ देते हैं। अगर वेग दुगुना हो रहा है तो इसका 2 का स्क्वायर और कर दीजिए तो 4 गुना ना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि वेग में देखिए यहाँ पर mv² होता है, यानी v² होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि गति के कारण प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। और ये सूत्र इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। और गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। द्रव्यमान 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी होगी। कैसे? फार्मूला पे देखिए, क्योंकि इधर भी m है तो सीधा m में अगर 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से अभी जस्ट बिहार दरोगा का मेंस, बिहार हवलदार कलर का एग्जाम हुआ था, उसमें स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन आए थे। स्थिति या ऊंचाई कारण प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मतलब होता है मास, यानी द्रव्यमान, यहाँ दिया गया द्रव्यमान। g से होता है ग्रेविटी, यानी गुरुत्व त्वरण, यानी गुरुत्व त्वरण। h मतलब होता है हाइट, मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई। तो याद रखें, गुरुत्व त्वरण और हाइट मीन्स ऊंचाई। और g का मान हमेशा, छोटे g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे। और इसको ऑन एवरेज जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 10 मान के बनाते हैं। क्या मान के बनाएंगे? 10। अगर ये परीक्षा में क्वेश्चन में ही 9.8 दिए फिर इसी का यूज कीजिए, नहीं दिया तो 10 मान के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर मान लेते हैं कोई गेंद हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊंचाई बढ़ेगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मुक्त पतन में स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मुक्त पतन में, ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रीवियस ईयर के अनुसार ये फैक्ट लिखा गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। और मुक्त पतन में अगर कोई चीजें हम एकदम छोड़ देते हैं धरती के नीचे की तरफ, ऊपर से मान लेते हैं 10 मंजिल पे हमें वहां से कोई चीज छोड़ रहे हैं, तो मुक्त पतन में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एकदम इसको ध्यान में रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा को हम बना नहीं सकते हैं,
सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन हम इसे बना नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे है ऊर्जा। ऊर्जा वह क्षमता जिसके द्वारा कोई वस्तु कार्य कर सकती है, ये तो अभी पढ़ ही लिए हैं। सेम रिपीट हुआ है। गतिज ऊर्जा क्या है ये सभी देख चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है देख चुके हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, इसको देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये W बराबर F cos थीटा, ये भी पीछे देख चुके हैं, उसी को फिर से समझाया गया है। अब ये धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। विशेष स्थितियां, स्पेशल केस। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो ये पढ़े थे धनात्मक कार्य होता है। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, अगर कोई सामान है, इधर ही बल है और इधर ही विस्थापन है, ये फोर्स और ये एस डिस्प्लेसमेंट, दोनों अगर एक ही दिशा में है तो कार्य अधिकतम हो रहा है। यहाँ W बराबर F cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा का मान 0 डिग्री और कॉस का मान 1 डिग्री, यानी 0 डिग्री बन रहा है कौन, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रही है, धनात्मक। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ये 180 डिग्री जब ऋणात्मक कार्य होता है तो 180 डिग्री का कौन बनता है, कॉस का मान -1 डिग्री होता है। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होता है तो कार्य नहीं हो रहा है, 90 डिग्री कोण, और ये 0 होता है, कार्य 0 होता है, और W बराबर 0 यानी 0 कार्य होता है, कॉस का मान भी 0 रहता है। महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे कि कार्य एक अदिश राशि है, इसका केवल परिमाण होता है। कार्य का चिन्ह पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य बल और विस्थापन के बीच कौन पर निर्भर करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी पूछा है, बिहार पुलिस एग्जाम में एक बार पूछा था कि कार्य का मान क्या हो सकता है, तो ऑप्शन 1 में था धनात्मक, बी में था ऋणात्मक, सी में था कि धनात्मक ऋणात्मक, और डी में था धनात्मक ऋणात्मक शून्य। तो याद रखेंगे धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। कार्य कैसा है, मात्रक जूल होता है, बहुत भी है, ये याद रखें। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होती है, नष्ट नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा का कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखते हैं। लोच या स्थितिज ऊर्जा, एक स्प्रिंग का चित्र दिया गया है कि जब किसी लोच पदार्थ जैसे स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, यानी जमा रहती है। तो इसका भी जैसे आप गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² याद रखे थे, तो 1/2 बराबर यहाँ लोच स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², यानी k गुना x² यहाँ पर दिया गया है। और k का मतलब है कि बल का स्थिरांक, और न्यूटन मीटर में होता है ये भी बता दिया है, x खिंचाव या संपीड़न, तो बन जाएगा। अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो इसी पे बन जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, गतिज, स्थिति, रासायनिक ऊर्जा, उष्म ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थिति ऊंचाई के कारण किसी पिंड को धरातल से ऊंचाई पर रखने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब ये mgh इसी पे लगेगा। लोच स्थितिज ऊर्जा विकृत अवस्था के कारण, विकृत जब किसी चीज को मोड़ते हैं, तो जब किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाता है, मोड़ना हो, तो उसमें लोच स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, तो विकृत अवस्था कारण, तो इसे लोच स्थितिज ऊर्जा। जैसे धनुष कि प्रत्यंचा खींचना, रबर बैंड खींचना, धातु की छड़ को मोड़ना, ये सभी क्या है, लोच स्थितिज ऊर्जा है, लोच स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक बंधों में भी ऊर्जा संचित रहती है, यानी जमा रहती है। तो यह ऊर्जा रासायनिक क्रिया के समय प्रकाश उष्मा आदि के रूप मुक्त होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत बार आ चुका है पेज में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब शक्ति के बारे में कल पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।